हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। हमेशा खुश रहो, हमेशा आबाद रहो। मेरी स्पेशल प्रेयर्स में मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। ईश्वर से प्रे है कि आपकी जिंदगी हमेशा यूं ही खुशहाल हो, कभी कोई तकलीफ, कभी कोई दुख आपको ना सताए। आपके ऊपर हमेशा ईश्वर की असीम अनुकंपा हो, ब्लेस्ड हो, प्रोटेक्टेड रहो एंड फाइनेंशियली अबंडेंट रहो। यही मेरी मंगल कामना है आप लोगों के लिए। सो लेट स्टार्ट अवर रीडिंग विद दिस पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। जो एनर्जी पिक हुई थी ड्यूरिंग मेडिटेशन वाज ओनली दैट कि आपकी जो फीमेल एनिमी है एंड वी, मतलब मेरा जो मेजॉरिटी सब्सक्राइबर्स है उनकी लाइफ में मैंने ये चीज पैटर्न नोट किया कि फीमेल एनिमी से वो बहुत दुखी है। सो एवरी मंथ हम उस फीमेल एनिमी की एनर्जी निकालते हैं जस्ट टू कीप यू अपडेटेड कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, सो दैट आप अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर रख सको। आज जो एनर्जी फील हो रही है, आपकी जो फीमेल एनिमी है उसके घर के आसपास, उसके आसपास कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी, कुछ संदिग्ध गतिविधियां फील हो रही थी मुझे, एज इफ एक विमेन विथ ओपन हेयर एंड आई कुड सी सम सॉर्ट ऑफ, जिसे बोलते हैं ना छुपा कर कोई चीजें करना या गुप्त रूप से कोई चीजें करना, कुछ संदिग्ध एक्टिविटी उस फीमेल के घर के आसपास, उस फीमेल के आसपास हो रही है। सो दिस इज योर फीमेल एनिमी। वो जो भी थी वो आपकी फीमेल एनिमी थी एंड उसके लाइफ में क्या सस्पिशियस एक्टिविटी कर रही है, वो अब नया क्या करने वाली है, उसके जिंदगी में ये सीक्रेट जो एंट्री किसी की पर्सन की थी, कुछ चीज एक्सचेंज हो रही थी, वो सारी चीजें क्या है वो आज हम जानेंगे। लेकिन समथिंग वेरी सीरियस, बिकॉज अदरवाइज ईश्वर मेडिटेशन में ये ग्लिम्स, ये परछाई, ऐसी चीजें नहीं दिखाते। ये समथिंग वेरी सीरियस है, शायद इसीलिए ईश्वर ने ये चीज दिखाई कि इस चीज के बारे में आप इंफॉर्म कीजिए। अब वो सस्पिशियस एक्टिविटीज क्या है, वो क्या कर रही है, कौन लोग है जो उससे छुपकर मिल रहे हैं, क्या किस चीज का आदान प्रदान चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो छुपकर किसी से कोई काम करवा रही है क्या, और अगर कोई काम करवा रही है तो उसमें क्या आपका भी कुछ कुछ रोल है, वो देखने की कोशिश करेंगे। क्या वो चीजें, वो हरकतें जो भी वो करी, कहीं आपको हार्म करने के लिए है या नहीं, वो चेक करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, राजराजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती, आदिदेव आदि शक्ति, पितरजी महाराज, मां दुर्गा, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, मेरे प्यारे से एंजल, सबको मेरा प्रणाम। और लेमन भाषा में हमें बता दीजिए कि मेरे व्यूवर्स की जो फीमेल एनिमी है उसके लाइफ में वो सस्पिशियस एक्टिविटीज क्या हो रही है, कौन आ रहा जा रहा है, कौन किस चीज का आदान प्रदान चल रहा है, वो अंदर ही अंदर क्या गुल खिला रही है, प्लीज हमें बता दें। सो लेट अस स्टार्ट अवर रीडिंग। ठीक है ना? ओके। इट इज वेरी मजेदार ना, जब आपको अपने बच्चे का टी शर्ट्स आना शुरू हो जाए। दिस इज माई सन्स टी शर्ट। ही इज इन क्लास 8, क्लास 10, आई मीन क्लास 10 इसने अभी पास आउट किया है, ही इज इन क्लास 11। सो आई एम हैप्पीली वेयरिंग हिज टी शर्ट। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता। Okay, so let us start. God, as usual. Just a second. Okay, let me shuffle the cards. Meanwhile, आप अगर कर सकते हो तो ईश्वर से सिर्फ प्रे कर लो कि जो भी चीजें निकले वो आपके लाइफ में आपको सही डायरेक्शन दिखाए। और उस फीमेल एनिमी का नाम, जो भी आपके फीमेल एनिमी है उसका नाम आप सोच लो, उसके बारे में ईश्वर को बता दो कि मुझे इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दीजिए ईश्वर। सो
चलिए, कार्ड्स मैंने चार्ज कर लिए हैं, शफल कर लिया, मंत्र पढ़ लिए। सबसे पहले उस संदिग्ध एक्टिविटी के बारे में जानते हैं जो आपके महिला शत्रु के आसपास हो रही है। महिला शत्रु के आसपास क्या संदिग्ध सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है? Okay. गजब सी बात है। पहली बात तो ये लेडी जो किसी को घर में आने जाने नहीं देती एट प्रेजेंट, मे भी शायद ही 15 डेज में जब ये अमावस्या चल रही थी ना, ये तब से शुरू हुआ है, क्योंकि 15 दिन की एनर्जी दिखा रहा है। ये 15 दिन से अपने घर में किसी को आने जाने नहीं दे रही है, किसी से बातचीत नहीं कर रही है, काफी सिक्रेटिव लाइफ लीड कर रही है, किसी गहरी सोच में है। कोई चीज है जो इसे अंदर ही अंदर खा रही है, काफी शिद्दत से उस किसी एक पर्टिकुलर चीज के पीछे लगी हुई है। एट प्रेजेंट ये लेडी किसी से ना मुलाकात करती है, ना बाहर जाती है, ना किसी को घर बुलाती है। इसके दिमाग में एक जुनून है, एक एम है, एक इसने टारगेट बना रखा है, उस टारगेट पर ही ये फोकस कर रही है। एंड दिस टारगेट इज समथिंग रिलेटेड टू ऑकल्ट। दैट मीन्स किसी क्रिया, किसी तंत्र, किसी ऑकल्ट, किसी भी इस तरीके की चीजों से ये रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, क्योंकि टारगेट एकदम साफ है। ये किसी एक चीज के पीछे पड़ी हुई है और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, ये इसने कसम खा रखी है, ये सुख की सांस नहीं लेगी। दूसरा कार्ड जो आया है वो डेथ का आया है। दैट मीन्स वॉट एवर शी इज डूइंग इज समथिंग वेरी डार्क। मतलब इसकी एनर्जी जो है वो ब्राइट या सफेद एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं सात्विक एनर्जी नहीं है। ये जो भी है ये बहुत ही डिमोनिक एनर्जी है, डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी से रिलेटेड कोई काम चल रहा है एंड जो पर्सन, ये किसी के साथ कांटेक्ट में जरूर है, किसी एक पर्सन के साथ कांटेक्ट में जरूर है। अब वो इसका बहुत करीबी है, आइदर इसका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, कोई इसका जिसे बोलते हैं हस्बैंड हो सकता है, या भाई की एनर्जी तो नहीं है, हस्बैंड हो सकता है, कोई क्लोज रिलेटिव हो सकता है, या इसका कोई चाहने वाला, कोई आशिक, समथिंग लाइक दैट। क्लियर एनर्जी है। ये किसी एक ही पर्सन के साथ कांटेक्ट में है, जो कि इसके घर आता जाता है, जो कि इससे बातचीत करता है एंड दे आर, मतलब स्ट्रगल हो रहा है। ये जो भी चीज कर रही है उसमें भी अड़चने आ रही है, क्योंकि जब भी इसका ये जो भी पर्सन इसको आकर कुछ भी बताता है, वहां पर थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिफिकल्टीज होते हैं, इसे पसीने आ रहे हैं, ये इरिटेट हो रही है, चीजें जैसे स्मूथ जानी चाहिए वैसी नहीं जा रही है। तो जब भी इनकी बातचीत होती है, किसी भी पर्टिकुलर किसी चीज को लेकर बातचीत होती है, ये इसकी इस डिमोनिक हरकत में हेल्प कर रहा है। ये पर्सन जो भी है, क्लियर बता दूं पहले, ये पर्सन इसकी इस डिमोनिक एनर्जी, डिमोनिक एक्टिविटी, जो गलत काम ये कर रही है, जो तंत्र मंत्र जो भी ये कर रही हो, जो भी क्रिया ये करवा रही हो, उस क्रिया में ये पर्सन इसका साथ दे रहा है। एंड स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। दैट मीन्स जो इसका टारगेट है, वो टारगेट इसके औकात से बहुत बड़ा है, या फिर इसके अंदर वो क्षमता नहीं बची कि ये किसी भी टारगेट को अंजाम दे पाए। क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम चल रही है इसके टारगेट को लेकर, इस लेडी के टारगेट को लेकर, जिसमें ये आदमी भी इसकी हेल्प कर रहा है, वो टारगेट किसी भी हद, जिसे बोलते हैं सूरत में पूरा नहीं हो रहा है। दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। जितना आगे काम कर रही है उतना वो काम पीछे चला जा रहा है। फिर से 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई, फिर से 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। जितना काम आगे कर रही है उतना पीछे चला जा रहा है, और ये कंटिन्यूअस इन लोगों का कन्वर्सेशन है, कंटिन्यूअस मीटिंग है, बार बार इस पर्सन का आना जाना है, बार बार इस पर्सन का इस लेडी के साथ मिलना जुलना है, या फिर मैसेज हो सकता है, कन्वर्सेशन हो सकता है थ्रू वीडियो कॉल, किसी ना किसी तरीके से इनकी वार्तालाप हर एक दिन इस चीज को लेकर हो रही है।
ऐसा लगता है कि ये जो लेडी है ना, ये इस पर्सन पर बहुत विश्वास करती है। ये जो भी है, इसका चाहने वाला हो या फिर इसका क्लोज पर्सन, वेरी क्लोज फ्रेंड हो या फिर इसका हस्बैंड हो, मतलब इन लोगों का एक रोमांस भी मुझे दिखाई दे रहा है। दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू, पर हो नहीं पा रहा। ये मिल के क्या करते हैं, इसके बारे में डीपली जानने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट अस शफल अगेन बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी डीप। ये इंसान जब भी आता है तो एक्चुअल में होता क्या है? ये इंसान जब भी आता है, एक्चुअल में होता क्या है? ये इंसान जब भी आता है इस फीमेल एनिमी से मिलने के लिए, तो एक्चुअल में होता क्या है? ओके, ओके। देखो, इन दोनों के बीच में ना काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। दिस पर्सन, ये जो आदमी है ना, ये इस फीमेल एनिमी से ऑब्सेस्ड है। ऑब्सेस्ड इन द सेंस कि किसी भी हाल में ये इसे छोड़ना नहीं चाहता। ओके, जो भी बातें हो रही हैं काफी बुरी है इनके लिए, आपके लिए नहीं। कुछ काम करवाना है इससे, और उस काम के सिलसिले में इनकी बातें होती हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम फीलिंग कि ये लोग कुछ एक्सचेंज भी कर रहे हैं। जब ये मिलते हैं तब क्या क्या होता है, वो आदमी क्या कुछ लेकर आता है या ये इसे देती है, क्या इसमें कोई फाइनेंसेस इन्वॉल्व है? क्योंकि मुझे कोई चीज दिख रही है, मुझे कोई चीज दिख रही है ब्लैक रंग के पॉलिथीन में। ब्लैक रंग के पॉलिथीन में मुझे कोई चीज दिख रही है, वो छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं। वो क्या है ईश्वर? मैंने बोला एंड सी द कार्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। कुछ विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, कुछ रिलेटेड टू कार, भाग्य रिलेटेड कुछ काम है, और किसी की लाइफ में बहुत बुरी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम है, एंड उसे अपनी जिंदगी, उसको घुटने के बल लाने का कुछ काम है, एंड उसकी जिंदगी पूरी तरीके से, उसके रिलेशनशिप्स को, उसके फाइनेंस को खत्म करने का काम है, और उसके बाद दूर से मजा देखने का काम है ये। ठीक है, जो भी ये काम करें वो मैं बता दी कि किस चीज से रिलेटेड है। रही बात उसकी कि जो मैं आपको ये बोल रही थी कि दे आर एक्सचेंजिंग समथिंग, और उस आदमी, वो आदमी इसके हाथ में कुछ दे रहा है, बिकॉज आई कुड सी अ ब्लैक पॉलिथीन, अ छोटा सा ब्लैक पॉलिथीन जो वो पॉकेट से निकाल के देता है, ज्यादा नहीं। उसके अंदर जो भी सामान है वो इतना इतना बड़ा होगा, दैट्स इट, इतना बड़ा। ठीक है, इससे बड़ा नहीं है, लेकिन ब्लैक पॉलिथीन में पैक है। सो ये किसी एक्सपर्ट से की दी हुई कोई चीज है, मे बी, जिससे वो मिल रहे हैं, जिससे वो अपना काम करवा रहे हैं। इट कैन बी एन एस्ट्रोलॉजर, इट कैन बी अ तंत्र तांत्रिक, इट कैन बी एन पंडित, पुजारी, एनी एक्सपर्ट जिससे वो काम करा रहे हैं। ये पर्सन उनको, इस आदमी को वो चीज दे रहा है ताकि आप उस जाओ और इस फीमेल तक उस चीज को पहुंचा दो। उसके बाद इसमें क्या करना है, इस चीज को किस तरीके से यूज करना है, वो बताएंगे, और आपको वैसे का वैसे ही उस चीज को यूज करके उसके बाद उस एक्टिविटी का कुछ एंड भी है जो कि अभी तक हुआ नहीं है। मतलब ये जो, जिस चीज को इसके घर पर लाया गया है, महिला शत्रु के घर पर लाया गया है बाय दिस पर्सन, वो किसी बहुत एक्सपर्ट पर्सन ने दी है। उसका कुछ प्रोसेस बताया है कि इसको इस तरीके से करना है, ऐसा करना है, और उसके बाद इसको किसी जगह जाकर डालना है या भेजना है या फिर उसको दबाना है। जो भी इसका एंड रिजल्ट है वो उन्होंने बताया है।
कि ये करने के बाद इस तारीख को इस दिन उसका ये काम कर देना, उस चीज को यहां पर ऐसे कर देना। सो यहाँ पर समथिंग कुछ लेना देना भी हुआ है। नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू नो, मैं आपको पूरी जो भी कारनामा चल रहा है वो मैंने बता दिया। आई जस्ट वॉन्ट टू नो, इज दैट यू एनीवेयर इन्वॉल्व इन दिस? आर यू इन्वॉल्व इन दिस? आर यू इन्वॉल्व इन दिस? आपका कहीं कोई लेना देना है इस क्रिया से? दैट मीन्स कहीं आपके ऊपर या आपसे रिलेटेड कोई क्रिया करी जा रही है, क्योंकि जो पास्ट हमने रीडिंग्स करी थी उसमें आपकी महिला शत्रु का बहुत बुरा हाल हो रहा था। तो क्या ये जो एक्टिविटी करवा रही है वो आपके ऊपर है? जस्ट आई वॉन्ट येस एंड नो। मे बी टेम्परामेंट का कार्ड आया है, सो चांसेस आर वेरी हाई यस। पर एक और चीज है, इसे अभी भी डाउट है। ये जो कार्ड आया ना टेम्परेंस का, यस ये आपसे ही रिलेटेड है जो भी क्रिया करवा रही है, पर आपको ये सुनकर बड़ी खुशी होगी कि ये अभी तक श्योर नहीं है कि इस बार ये 100% वर्क करेगा या नहीं करेगा। ये खुद कंफ्यूज है, क्योंकि पास्ट कुछ टाइम से ये जो भी आपके ऊपर करा रही थी, द थिंग्स वर फेलिंग, ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। इसने बहुत ट्राई किया और बहुत जोरदार करवाया था, लेकिन किसी तरीके से वो चीजें विफल हो गई या फिर आपके ऊपर सिर्फ 20% असर होकर रह गया। अब इस समय ये बिल्कुल कंफ्यूज है, इसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या इस बार भी कहीं ये फेल ना हो जाए। तो इसके दिमाग में ना ड्युअलिटी है, जिसे बोलते हैं ना कि मरकरी की एनर्जी है। ये ना बहुत ज्यादा वो है, कंफ्यूज है, इसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कर तो रही हूँ, इतना मेहनत है, ये कुछ उस चीज को लेकर कुछ रेगुलर कुछ कर भी रही है, लेकिन फिर भी इसके मन में डाउट है कि पता नहीं मेरा सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, या इस बार अगर फेल हो गया तो मैं क्या करूंगी। ओके, ये एक्चुअल में आपके साथ क्या करना चाहते हैं? ये एक्चुअली व्हाट शी वांट्स टू डू विथ यू, एक्चुअली व्हाट शी वांट्स टू डू विथ यू। ये एक्चुअल में किस चीज का है? ये एक्चुअल में किस चीज का है? क्वीन ऑफ कप। बी वेरी केयरफुल। जो चीज दिख रही है यहाँ पर, नाइन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है एंड 3 ऑफ कप्स है। आपके घर पर जो फीमेल है, इस बार उसको टारगेट बनाया जा रहा है। अगर आप हो तो आप, या आप नहीं हो, अगर आप मेल पर्सन हो तो आपके घर की जो फीमेल है उसको टारगेट बनाया जा रहा है। समथिंग इज गोना हैपन इन योर फीमेल्स लाइफ, मतलब आपकी बीवी, आपकी जो घर पर बेटी है, या फिर आपके घर पर कोई भी महिला है उसको टारगेट बनाया जा रहा है। आपके घर के फीमेल्स के लाइफ में एक, जिसे बोलते हैं ना टावर मोमेंट, एक बहुत ही बुरा, एक बहुत ही अचानक से ड्रास्टिक चेंज लाने की कोशिश करी जा रही है। समथिंग बहुत बुरा, और वो भी अचानक से, कि संभलने का मौका ना मिले। एंड दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। ये जो भी कर रहे हैं उनकी, आपके घर की जो फीमेल है, अगर आप फीमेल हो तो मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपके घर की आपका जो मेंटल पीस है, वो आपका जो पोजीशन है, जो बेस है, आपका जो रुतबा है घर का, उसको इतनी बुरी तरीके से हिला देंगे कि आप अचानक में देखोगे कि आप बीमार पड़ गए। 3 वीक्स के अंदर आप बीमार पड़ गए। 3 वीक्स की एनर्जी है, 3 वीक्स के अंदर आप बीमार पड़ सकते हो। आपके अचानक घर पड़ना, ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसी आपके लाइफ में मुसीबत आ सकती है जो कि आपको समझ ना आए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये जो भी क्रिया करवाई गई है उसका असर इसके हिसाब से 3 वीक्स होना चाहिए, जो कि मेरे कार्ड में भी दिखा रहा है। एंड होप है, यहाँ पर द स्टार का कार्ड है, ठीक है। दैट मीन्स ये जो लेडी है, इसे होप है कि 110% इस बार ये आपको टारगेट करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे ऐसा जरूर लगता है
होप का कार्ड है, डेट शोज कि इसे ऐसा जरूर लगता है कि यू आर द पर्सन, आप वो पर्सन हो जो अपने फैमिली को बचा रहे हो, अपने फैमिली का ढाल बनकर खड़े हो। अगर जब तक आपको तोड़ा नहीं जाएगा, आपको, आपकी फैमिली को, आपके पूरे परिवार को प्रॉब्लम या नीचे गिराया नहीं जा सकता जब तक आप सामने हो। दैट इज द रीजन कि ये लेडी इस लेडी ने इस बार आपको टारगेट किया है, क्योंकि आप जब तक ये ढाल नहीं हटेगी, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मे बी आप बहुत पूजा पाठ करते हो, आप बहुत धर्म करते हो, बहुत ध्यान, पूजा, जिसे बोलते हैं हवन, साधना, ये सारी चीजें करते हो, या आपके कर्म इतने ज्यादा अच्छे हैं कि आप अपने घर की लक्ष्मी हो। दैट इज द रीजन कि ये पर्सन इस बार आपको टारगेट करने जा रहा है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो वेदर दिस पर्सन विल बी सक्सेसफुल, क्योंकि 3 वीक्स की एनर्जी आई है। 3 वीक्स तक आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। 3 वीक्स तक आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा। देखो, एक चीज कंफर्म है कि यस, ये कुछ ना कुछ आपके घर पर जरूर कुछ करिए। फिर से डेविल का कार्ड है, एंड डेफिनेटली शी इज गोइंग टू सेंड समथिंग टू योर हाउस, आइदर मंत्रों से या कोई गिफ्ट के तौर पर, या किसी के थ्रू आपके घर पर कुछ फिकवा दे। ये कुछ करेगी तो जरूर, बट एक चीज है, आप इससे बच जाओगे। पर ये याद रखिएगा, थोड़ा बहुत इफेक्ट आपके परिवार पर आएगा, कुछ परसेंटेज से ही पर ये बिल्कुल खारिज नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत प्रभाव आपके ऊपर आएगा। एक सजेशन जरूर है, अगर इसके प्रभाव से बचना है, क्योंकि आपको दिख रहा है ये लोग बैठकर कुछ कर रहे हैं, आपको अगर इसके प्रभाव से बचना है, सो एक चीज एकदम कंफर्म है, आप शाम को बैठकर सब एक साथ, परिवार वाले सब एक साथ, परिवार वाले बैठकर शाम को जोर जोर से आप सुंदरकांड करो, जोर जोर से हनुमान चालीसा करो, जोर जोर से बजरंग बाण करो, प्रभु के भजन गाओ, भैरव अष्टकम पढ़ो, रुद्राष्टकम पढ़ो, आप कुंजिका स्तोत्र पढ़ो, सप्तशती पढ़ो, आप जोर जोर से पढ़ो, जोर जोर से, और मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजाओ। वो ऊर्जा जो है वो क्रिएट होने से पहले ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो समय मुझे दिख रहा है ज्यादा पावरफुल होने का, वो शाम से लेकर रात तक का समय मुझे दिख रहा है। और आपके घर के किसी 3 मेंबर के ऊपर असर पड़ेगा, किसी 3 मेंबर के ऊपर सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा। समय है रात से, शाम से लेकर रात तक। सो सबसे अच्छा बेटर है कि ईश्वर ने इस बार बहुत ही दया हुई ईश्वर की कि उन्होंने सजेशन पूरी तरीके से बता ही दिया कि शाम को बैठकर, जब गोधूली बेला 6, 6:30, 7:30 के अंदर अंदर, आप जोर जोर से पूरा परिवार एक साथ बैठकर, पूरा परिवार, जब भी कोई मास एक्टिविटी होती है तो ऊर्जा बहुत भयंकर रूप से क्रिएट होती है, और इसको हराने का सबसे बेस्ट तरीका है। सो आप लोग सब साथ में बैठकर शाम को जोर जोर से भजन गाओ, पाठ करो, ऑटोमेटिकली कम से कम 1 घंटा ऑटोमेटिकली आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एंड आई कैन बेट ऑन इट कि ये इसके ऊपर इतनी बुरी तरीके से बैकफायर होगा कि जिंदगी भर याद भी रखेगी, ये जिंदगी भर याद भी रखेगी। सो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। सो आई होप मैंने सारे जो भी क्वेश्चंस थे वो क्लियर कर दिए हैं, एंड होप कि आपकी लाइफ में सब कुछ सही हो। बार बार इंसिस्ट कर रहे थे ईश्वर इस चीज पर वीडियो बनाने के लिए, सो दैट इज द रीजन मैंने वीडियो बनाया। थैंक यू सो वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा, एंड बी केयरफुल। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी। धन्यवाद।